नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पृथ्वी पर बिछे एक ऐसे अदृश्य जाल की जो दिखता तो नहीं पर हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। जी हाँ, जीपीएस से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक सब कुछ इसी पर टिका है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को एक विशाल घूमते हुए ग्लोब पर किसी एक छोटे से बिंदु का भी एकदम सटीक पता बताना हो तो वो कैसे बताएगा? ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं, और इसका जवाब बड़ा ही मजेदार है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पता या लोकेशन आखिर है क्या, और पूरी दुनिया के पते के बारे में हम बात कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी जगह का पता दो तरह का हो सकता है। एक होता है रिलेटिव, मतलब किसी दूसरी चीज के हिसाब से, जैसे हम कहते हैं मेरा घर उस दुकान के पास है। पर सोचिए, अगर वो दुकान ही वहां से हट जाए तो। इसीलिए हमें चाहिए एक एब्सोल्यूट पता, एक ऐसा पता जो कभी ना बदले, बिल्कुल हमारे घर के पोस्टल एड्रेस की तरह। और इसी एब्सोल्यूट पते वाली मुश्किल का एक शानदार हल निकाला गया, एक काल्पनिक ग्रिड। और मजे की बात यह है कि ये रेखाएं असल में धरती पर खींची हुई नहीं है। ये इंसानों का बनाया एक सिस्टम है जिसे हम अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ठीक है, ग्रिड की जरूरत तो समझ आ गई। अब चलिए इसके पहले हिस्से को करीब से देखते हैं। ये जो आड़ी यानी लेटी हुई रेखाएं हैं, तो अक्षांश या लैटिट्यूड का सीधा सा मतलब है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से कोई जगह उत्तर में या दक्षिण में कितनी दूर है। इसे हम डिग्री में नापते हैं। और क्योंकि ये सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं और कभी मिलती नहीं, इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है। अब ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये तो पूरी पृथ्वी के मौसम की कहानी कह देती हैं। जैसे भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है, वहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, मौसम ठंडा होता जाता है। और क्या आपको पता है कि अगर हम हर एक डिग्री पर एक एक लाइन खींचें तो टोटल कितनी होंगी? पूरी 181। 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, और एक हो गई बीच की भूमध्य रेखा। है ना कमाल की बात? तो ठीक है, उत्तर दक्षिण की पोजीशन तो पक्की हो गई, लेकिन पूर्व पश्चिम का क्या? सिर्फ लैटिट्यूड से तो हमें एक पूरा का पूरा सर्कल मिलेगा, कोई एक पॉइंट नहीं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की। लेकिन देशांतर अक्षांश से काफी अलग हैं। एक तरफ जहां अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की तरफ जाते जाते छोटी होती जाती हैं और कभी मिलती नहीं, वहीं दूसरी तरफ सारी की सारी देशांतर रेखाएं लंबाई में एकदम बराबर होती हैं और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर आकर एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। अब एक बड़ी मजेदार प्रॉब्लम सामने आई। जब सारी देशांतर रेखाएं बराबर हैं तो भाई 0 डिग्री किसको माने? इसके लिए एक इंटरनेशनल समझौता करना पड़ा। उस समय लंदन का ग्रीनविच समुद्री नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेंटर था। तो सबने मिलकर तय किया कि ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा ही 0 डिग्री देशांतर यानी प्राइम मेरिडियन कहलाएगी। लेकिन रुकिए, इस ग्रिड का काम सिर्फ पता बताना ही नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा और शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प काम है, और वो है हमारी घड़ियों को चलाना। जी हां, दुनिया का समय इसी ग्रिड से तय होता है। देशांतर और समय का रिश्ता एकदम सीधा साधा गणित है। देखिए, अपनी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। अगर इसे भाग दें तो मतलब हुआ कि 1 घंटे में 15 डिग्री, और इसे और छोटा करें तो पता चलता है कि हर 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूम जाती है। और इसका नियम बहुत ही आसान है। क्योंकि सूरज पूरब में उगता है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो प्राइम मेरिडियन के पूरब वाली जगहों का समय हमेशा आगे होगा और पश्चिम वाली जगहों का समय हमेशा पीछे होगा। पर जरा सोच कर देखिए, अगर हर शहर ठीक अपने ऊपर मौजूद सूरज के हिसाब से अपनी घड़ी सेट करने लगे तो क्या होगा? पूरी दुनिया में करोड़ों अलग अलग टाइम जोन बन जाएंगे। इससे तो पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। जरा 19वीं सदी के बारे में सोचिए, जब ट्रेनें तेजी से बढ़ रही थीं। अगर एक स्टेशन का टाइम दूसरे से सिर्फ 5 मिनट भी अलग हो गया तो टाइम टेबल बनाना नामुमकिन हो जाएगा। व्यापार, यात्रा, बातचीत सब कुछ ठप पड़ जाएगा। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम को बनाया गया। इसे समझने के लिए अपने देश भारत का उदाहरण सबसे अच्छा है। भारत में भी देश के बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय के लिए चुना गया। और यही कारण है कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से ठीक 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है,
0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की बात तो हो गई, लेकिन जब हम दुनिया का चक्कर लगाकर ठीक उसके उल्टी तरफ यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा पर पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है? वहां है दुनिया की सबसे अजीब और दिलचस्प लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। समझ लीजिए ये वो जादुई लाइन है जहां कैलेंडर का पन्ना पलटता है और दुनिया का दिन ऑफिशियल तौर पे बदल जाता है। और यहां पर जो होता है ना, वो सच में दिमाग घुमा देता है। अगर इस लाइन को पूरब की तरफ पार किया तो आप एक दिन पीछे चले जाते हैं, मतलब सोमवार से सीधे रविवार में। और अगर पश्चिम की तरफ पार किया तो एक दिन आगे पहुंच जाते हैं, सोमवार से सीधे मंगलवार। आप सचमुच लिटरली टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये है वो अदृश्य ग्रिड जो हमारे फोन के जीपीएस से लेकर स्टॉक मार्केट तक हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। तो अगली बार जब कोई मैप देखे तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि अगर ये काल्पनिक रेखाएं अचानक गायब हो जाएं तो हमारी इस कनेक्टेड दुनिया का क्या होगा।